बालों को मोटा और घना और मजबूत बनाना चाहते हैं तो बस एक गंजे सर पे भी बाल उगा देता है। इतनी ताकतवर ये तेल होती है और ये सीरम होती है, दोनों चीज़ मैं बताने वाली हूँ। बस इस तेल और सीरम को लगा करके मात्र एक बार लगा के देखिए। बहुत सस्ती चीज़ है लेकिन ये आपके बालों का हेयर ग्रोथ 10 गुनी तेज़ी से होने लग जाएगा। बालों का झड़ना और टूटना रुक जाएगा। एक बार में ही झड़ना और टूटना रुक जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए आपको चाहिए नारियल का तेल। नारियल का तेल बालों के लिए सबसे बेस्ट होता है और हेयर ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। पुराने ज़माने में सब नारियल तेल ही सभी लोग लगाते थे और बाल बहुत मजबूत भी रहते थे, बाल झड़ते नहीं थे और सफ़ेद भी नहीं होते थे। और पहले के लोग को बाल आपने देखा होगा, मैक्सिमम लोगों का बाल बहुत लंबे लंबे होते थे। तो ये हमारी दादी हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग नारियल तेल लगाते थे, लेकिन नारियल तेल हम लोग कैसे लगाते थे जिससे डेंड्रफ भी नहीं होता था, जूं भी नहीं होती थी और ये जो खुजली की समस्या है वो चीज़ें नहीं होती थी। तो आप यहाँ पर नारियल तेल ले लीजिए। हमने 2-3 चम्मच के करीब नारियल तेल ले लिया है। और यहाँ पर हम लेंगे कपूर। कपूर जो है ना आपके इन्फेक्शन को दूर करता है। अगर क्या होता है कि डेंड्रफ हो जाती है, खुजली हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर कपूर मैं ले रही हूँ जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही सस्ती चीज़ है लेकिन आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देता है। कपूर जो है ना, कपूर लगाने से आपके सर में जो खुजली होती है वो रुक जाती है, खुजली नहीं होती है, इन्फेक्शन को दूर कर देता है और डैंड्रफ को हटा देता है। तो बस इसे मैं यहाँ पर 2 चम्मच तेल में 1 कपूर डाल रही हूँ। अपने हेयर ग्रोथ के अनुसार आपको चाहे तो एक और कपूर डाल सकते हैं। यहाँ पर कपूर को डालेंगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे तेल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अपने बालों में पार्टीशन जैसे बालों के ना, बालों में नहीं लगाना है आपको, इसको इसके बालों के रूट में लगाना है क्योंकि सारी ग्रोथ हमारे बालों के रूट से ही होती है। बालों का जो झड़ना है रूट से ही झड़ती है। तो ज़्यादा आप रूट में लगाइए इस बाल को, इस तेल को, इसी तेल को लगाइए आप मात्र सप्ताह में एक बार इसे लगाइए और 1 सप्ताह के बाद 3-4 दिन के बाद आप धोइए। उसके बाद रिजल्ट देखिए। तो देखिए यहाँ पर तेल रेडी हो गया है। अब यहाँ पर सीरम बनाते हैं, जो कि ये सीरम जो है ना, बाल जो आपके क्या होता है, बहुत लोगों का आपने देखा होगा कि आगे के बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं या कहीं कहीं के एकदम से बाल झड़ जाते हैं, हाथों में जैसे बाल झाड़ते हैं गुच्छे की तरह बाल आने लग जाते हैं। तो ये सीरम लगाना बेहद ज़रूरी है। तेल के साथ साथ इस सीरम को कैसे लगाना है, कब लगाना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों से बताऊंगी। प्याज में फास्फोरस होता है जो आपके हेयर ग्रोथ को 10 गुनी तेजी से बढ़ा देता है। गंजे सर पे भी बाल उगाने की ताकत जो है ना इस प्याज में ही है। तो बस एक मीडियम साइज का प्याज ले लीजिए और इसे छील लीजिए। और कच्चे प्याज में ना बहुत ज़्यादा ताकत होती है। कच्चे प्याज का जो रस होता है ना, जो हमारे आँखों में लगती है, वही बहुत ज़्यादा काम की होती है। तो अब इसे हमें क्या करना है ना, प्याज को क्या करना है, आप हमें इसका रस चाहिए तो एक प्याज को कट कर लीजिए। इसका 2 तरीके से आप लगा सकते हैं, 2-3 तरीके होते हैं लगाने के, लेकिन सबसे आसान और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वही मैं बताऊँगी। 2 तरीके बताऊँगी, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। तो देखिए मैं यहाँ पे प्याज को 2 टुकड़े में काट लेती हूँ और 2 टुकड़े में आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा-सा मैं बना रही हूँ तो इसलिए मैं कद्दूकस करके इसके जूस को निकाल लेती हूँ। इसका जूस जो है ना इतनी ताकतवर होती है, आपके बालों में बहुत से लोग आपने देखा होगा कि लीक हो जाती है और बालों में के जो कीड़े होते हैं हो जाते हैं तो फिर जाते नहीं हैं। बहुत लोग दवा वगैरह लगाते हैं, तो आप इस रस को लगाएंगे ना तो आपको बाल में कीड़े कभी नहीं होंगे जो जूं हो जाती है। तो बस इसे घिस करके अच्छे से इसका रस निकाल लेना है। आप इसे ना बनाकर एक बार ना मिक्स करके रख लेना बना करके। अब और फ्रिज में रख देना, बाहर मत रखना। फ्रिज में रखोगे तो क्या होगा कि इसकी जो पोषक तत्व है सारी बनी रहेगी, अगर बाहर रखेंगे तो बदबू आने लगेगी।
तो यहाँ पर घिस करके इसके जूस को हमें निकाल लेना है। ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो मिक्सी जार में पीस लीजिए और फिर एक कॉटन के कपड़े से इसे छान लीजिए, जिससे इसका रस, बस हमें रस इसका चाहिए, इसके जो ये जो है ना छिलके वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जूस चाहिए इसका। तो अपने बालों के हेयर ग्रोथ के अनुसार मैं आधा टुकड़ा ही निकाल रही हूँ और अपने बालों में लगाऊंगी, बालों के रूट में लगाऊंगी। आपको दिखाऊंगी, मैं सप्ताह में 1 से 2 दिन में लगाती हूँ इसे और अगले दिन बाल धो लेती हूँ। आजकल छोटे-छोटे बच्चों के बाल झड़ने लग जाते हैं, गंजापन आ जाता है, तो आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक को कद्दूकस किया है, एक को अलग रखी हूँ। तो इसे हम क्या करते हैं, इसके जूस को मैं निकाल लेती हूँ, अपने हाथों से ही निकाल लेंगे इसके जूस को। और ये देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका मैं बता रही हूँ, बहुत तामझाम नहीं है, जो कि जब मर्जी तब आप कर सकते हैं इसे। चाहे एक कॉटन के कपड़े से भी इसका रस निकाल सकते हैं या फिर चाय छानने वाला जो होता है उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना सारा इसमें से रस निकल गया है। तो बस इस रस को हम क्या करेंगे, इस रस में आप एक विटामिन ई की कैप्सूल मिला लीजिए, इससे जो रस है ना इसकी ताकत दुगुनी बढ़ जाएगी। या फिर आप एलोवेरा मिला लीजिए। एलोवेरा जो होता है ना, आपके जो बालों में रूट में जो झड़ रहे हैं ना, डेंड्रफ हो गए हैं ना, इन्फेक्शन हो गया, उसे रिमूव कर देता है और रिप्लेस कर देता है, आपके बालों को स्मूथ बना देता है। तो यहाँ पर हम लेंगे एलोवेरा, क्योंकि हम अपने बालों को स्मूथ बनाना है और सॉफ्ट बनाना है। तो और ये दूसरा टुकड़ा है मैं रख रही हूँ, इसे मैं बताऊंगी इसे आप कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर प्याज के रस में मैं ना यहाँ पे जो बताई हूँ आपको, एलोवेरा डालेंगे, क्योंकि मुझे ना एलोवेरा बहुत सूट करता है, किसी किसी को नहीं सूट करता है प्याज के रस में एलोवेरा। तो आप यहाँ पे नींबू भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एलोवेरा जो आप फ्रेश एलोवेरा अगर आपके पास है तो फ्रेश ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप ये मार्केट वाली ले लीजिए। दोनों में से जो भी है आप ले सकते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल हम निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए, पहले तेल आपको नहीं लगाना है, पहले इस सीरम को आपको लगाना है। आपको जब भी बाल धोना हो उससे 1 दिन पहले आप अपने बालों में अच्छे से इस तरीके से सीरम बनाइए। इसमें अगर विटामिन ई की कैप्सूल हो तो आप मिक्स कर सकते हैं। और फिर क्या कीजिए, अपने बालों को पार्टीशन बनाते हुए रूट में इसे लगाइए, कॉटन के हेल्प से या फिर अपने उंगलियों के हेल्प से इसे लगा लीजिए। फिर अगले दिन बाल आप धो सकते हैं और धोने के बाद जो मैंने तेल बताया है उस तेल को लगा लीजिए। और तेल लगाने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन आप रखिए, उसके बाद बाल को धोइए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। बस एक बार लगाने से कुछ नहीं होता है। तो मैं अपने बालों में लगा ली हूँ और ये जो दूसरा टुकड़ा बचा है उसका मैं बताती हूँ आप कैसे लगाएंगे। देखिए, वो दूसरा जो टुकड़ा है ना, आप चाहें कि लेजनेस हो रहा है, आप जूस नहीं निकालना चाहते हैं, तो इसे आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा-सा एलोवेरा या विटामिन ई की कैप्सूल लगा के अपने बालों के रूटों में लगा लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर